एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 7 नगर प्रशासन। हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है कि नगर पालिका क्या होती है और इसके कार्य क्या होते हैं, और हमने देखा कि शहर को नगर निगम कहते हैं और कस्बे को नगर पालिका कहते हैं। दोनों के काम एक ही होते हैं, केवल नाम चेंज होते हैं। उसके बाद हम आज देखेंगे, आज की वीडियो में देखेंगे जो नगर निगम होता है। नगर निगम का जो कार्य होता है कई भागों में बांटा हुआ होता है। तो साथ में आप लोग भी नोट करते चलिएगा। जो शहर होता है, हमें जैसे पता है कि जो शहर होता है, शहर में जो होते हैं छोटे छोटे समूहों में, जिस प्रकार से कॉलोनी होती है, अलग अलग कॉलोनी होती है, तो ये छोटे छोटे समूहों में बांटा हुआ होता है जिसे वार्ड कहते हैं। तो शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा गया होता है। जो शहर होता है, शहर को अलग अलग वार्ड में बांटा गया होता है। और जो ये एक वार्ड के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति आते हैं, ये इन सभी व्यक्तियों जो होते हैं, ये सभी व्यक्ति आपस में चुनाव करते हैं, और चुनाव के माध्यम से जो भी व्यक्ति इसमें जिसकी जीत होती है, जो भी व्यक्ति जीतता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको वार्ड पार्षद कहते हैं। अब ये जो भी व्यक्ति वार्ड पार्षद बना है, इसका क्या काम होता है कि अपने सभी अपने वार्ड के अंतर्गत जितने भी काम आते हैं, सफाई को देखना है, शिक्षा को देखना, हर एक काम को कौन देखेगा, तो जो भी व्यक्ति चुनाव के माध्यम से जीता है, तो वो व्यक्ति, यानी वो किस पद पर है, तो वार्ड पार्षद के पद पर पहुंच गया है, तो वो क्या देखेगा कि जो वार्ड के अंतर्गत जो सफाई देखेगा और स्वास्थ्य देखेगा, सुरक्षा देखेगा और शिक्षा देखेगा, तो ये सभी वार्ड के अंतर्गत ये देखेगा। अब जितने भी शहर में जितने भी वार्ड हैं, हर वार्ड में एक ना एक वार्ड परिषद चुने जाते हैं, और सभी शहर के सभी जितने भी वार्ड परिषद होते हैं, वो सभी एक समूह उनका सभी का एक समूह बनता है। और ये सभी खुद से जितने भी व्यक्ति होते हैं वार्ड परिषद के अंतर्गत, जितने भी व्यक्ति होते हैं, तो एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं, तो नगर निगम का चेयरमैन बनाते हैं। आपको जैसे पता है कि जो नगर निगम होता है, नगर निगम का एक मुखिया होता है, अध्यक्ष होते हैं। जिस प्रकार हमने देखा है कि जो ग्रामीण प्रशासन होता है, यानी गांव का मुखिया कौन होता है, तो गांव का मुखिया सरपंच होता है। तो इसी प्रकार नगर निगम का मुखिया कौन होता है, तो चेयरमैन होता है। इसका नाम क्या है, चेयरमैन बोल दें, या फिर इसका एक और नाम है जो महापौर होता है। इसका एक और नाम है महापौर, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है मेयर इसका नाम है। अब हम देखते हैं जो शहर में जितने भी वार्ड होते हैं, वार्ड में सभी व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, ताकि वो हमारी सुरक्षा कर सके और वो हमारा कल्याण कर सके। तो जो भी वार्ड पार्षद के जगह पर आता है जो भी व्यक्ति, तो ये जितने भी शहर के सारे वार्ड पार्षद होते हैं, सभी वार्ड पार्षद मिलकर किसका चुनाव करते हैं, चेयरमैन का चुनाव करते हैं, या महापौर या मेयर का चुनाव करते हैं। तो जो नगर प्रशासन का जो मुखिया होता है, किसके माध्यम से चुना जाता है, तो वार्ड पार्षद के माध्यम से चुना जाता है। अब ये चेयरमैन देखेगा कि नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सुरक्षित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं जो जैसे मान लीजिए वार्ड के अंतर्गत, जैसे एक शहर के अंदर एक वार्ड के अंतर्गत जो भी काम आएगा उसका देख रेख कौन करेगा, तो वार्ड पार्षद करेगा। लेकिन पूरे शहर के अंतर्गत अगर कोई भी कमी आ गई है, तो उसको कौन देखेगा, उसकी कमी कौन पूरा करेगा। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे पूरे शहर में पानी की टंकी लगवानी है, तो वो कौन करेगा, तो वो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है। उसका नाम क्या है, तो पार्षद समितियां, उसको क्या कहते हैं, पार्षद
पार्षद समिति, पार्षद समितियां, इधर आ नहीं रहा है। तो आपने जैसा देखा कि चेयरमैन का चुनाव कौन करता है, तो वार्ड पार्षद से ही एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, चेयरमैन बना दिया जाता है। हमने यहाँ तक देख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे पार्षद समितियाँ। पार्षद समितियाँ क्यों बनाई जाती हैं, ये समिति क्यों बनाई जाती हैं, ताकि पूरे शहर की देख रेख, पूरे शहर का अगर कोई भी कमी हुआ है तो वो कौन पूरा करे, तो पार्षद समिति करे। अब इस पार्षद समिति में 4 से 6 लोग क्या करते हैं, 4 से 6 लोग यहाँ पर काम करते हैं। जिस प्रकार अब ये पार्षद समिति में जो 4 से 6 लोग आते हैं वो सदस्य कहाँ से आए हुए होते हैं, तो वार्ड पार्षद जो है वार्ड पार्षद से आए हुए होते हैं। यहाँ पार्षद समितियाँ, जो पार्षद समिति का निर्माण कौन करता है, तो यही लोग करते हैं। तो जैसे यहाँ का काम, क्या क्या काम हो सकता है, जैसे सफाई समिति, उसके बाद शिक्षा समिति, उसके बाद निर्माण समिति, उसके बाद नियोजन समिति, तो ये सभी समितियां किसके अंतर्गत आती हैं, तो पार्षद समितियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये पार्षद समितियां जो होती हैं, इसका क्या काम होता है, तो पूरे शहर की देखरेख करना। और वार्ड की देखरेख कौन करेगा, तो वार्ड की देखरेख वार्ड पार्षद करेगी। अब हमने आपको बताया जो पार्षद समितियां होती हैं, यहाँ पर जितने भी सदस्य आए हुए होते हैं 4 से 6, वो कहाँ से आए हुए होते हैं, वार्ड पार्षद से। तो वार्ड समितियाँ ये कहलाई जाती हैं। जैसे सफाई समिति है, तो यहाँ पर जो भी कौन आए हैं, पार्षद आए हुए हैं, उनका क्या काम है, तो जो शहर है, शहर की सफाई की देखरेख करना। और जितने भी कर्मचारी यहाँ आएंगे वो किसके अंतर्गत, किसके नेतृत्व में काम करेंगे, तो पार्षद समिति के नेतृत्व में काम करेंगे। यहाँ पर शिक्षा समिति में क्या देखा जाता है, तो यहाँ विद्यालय देखा जाता है, कार्यालय देखा जाता है, संस्थाएं देखी जाती हैं जो शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ये भी किसके नेतृत्व में काम करेंगे, तो पार्षद समितियों के नेतृत्व में काम करेंगी। और निर्माण समिति जैसे कि पार्क का निर्माण हो गया, भवन का निर्माण हो गया, और भी चीज़ जैसे हो गई, तो ये सब निर्माण किसके अंतर्गत आएंगी, तो पार्षद समिति। तो शहर में क्या होता है, तो ये सब का निर्माण किसके अंतर्गत होता है, तो पार्षद समितियों के अंतर्गत होता है। कौन काम करता है, तो वार्ड पार्षद के सदस्य ही इसमें काम करते हैं। उसके बाद नियोजन समिति आ गई। तो नियोजन समिति जैसे कि मान लीजिए कोई योजना बनाना, कोई भी शहर में कोई भी कार्य करने के लिए योजना बनाई जाएगी, तो किसके अंतर्गत, नियोजन समिति यानी पार्षद समिति के नेतृत्व में ये भी काम किया जाएगा। यहाँ पर कौन काम करेगा, तो यहाँ भी वार्ड पार्षद के सदस्य ही यहाँ पर भी काम करेंगे। अब आपने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद हमारा यहाँ जगह नहीं है, इसके आगे हम लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद जो होते हैं कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी। कमिश्नर और अब हमने देखा जो शहर के अंतर्गत जो शहर होता है अलग अलग वार्डों में बांटा गया होता है। हर वार्ड का एक वार्ड पार्षद होता है जो वार्ड की देखरेख करता है। उसके बाद हमने देखा सभी वार्ड पार्षद मिलकर एक चेयरमैन या महापौर या मेयर का जो है चयन करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये देखते हैं अपने ये
कौन होते हैं, तो ये नगर निगम के मुखिया होते हैं। और उसके बाद हमने देखा जो वार्ड की देख रेख कौन करेगा, तो वार्ड पार्षद करेगा, लेकिन पूरे शहर की देख रेख वार्ड पार्षद नहीं कर सकता। वो कौन करेगा, तो पार्षद समितियां करती हैं। और जो है पार्षद समितियां जो होती हैं, इनमें कौन कौन से सदस्य काम करते हैं, तो किसके सदस्य काम करते हैं, तो वार्ड पार्षद के ही सदस्य काम करते हैं। जैसे सफाई समिति है, सफाई समिति देखेंगे कि पूरे शहर की सफाई कैसी है, उसके बारे में देखेंगे कौन, वार्ड पार्षद के सदस्य। शिक्षा समिति देखेंगे, निर्माण समिति, नियोजन समिति। उसके बाद शहर में नगर निगम के अंतर्गत एक कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है। किसके अंतर्गत, अब भाई आपने देखा यहाँ पर जो वार्ड पार्षद हैं, वार्ड पार्षद को किसने चुना, तो वार्ड ने चुना। अब वार्ड पार्षद सभी मिलकर किसको चुने, चेयरमैन को चुने। और सभी इसके बाद जो पार्षद समिति होती हैं, इसमें जो सदस्य होते हैं वो वार्ड पार्षद के ही होते हैं, हमने देखा। लेकिन जो कमिश्नर या फिर यहाँ पर नगर निगम में जो कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, इनको कौन चुनता है, तो इनको जनताएं नहीं चुनती जो है ना, तो इनको जनताएं चुनती हैं। ना वार्ड पार्षद चुनेंगी, ना चेयरमैन चुनेंगे, ना फिर जो पार्षद समितियां, ये सब नहीं चुनती हैं। ये किसके द्वारा चयनित किए जाते हैं, तो ये जनताएं नहीं चुनती, ये सरकार द्वारा चुने जाते हैं। तो सरकार इनको किसी भी शहर में इनको लगा देती है। क्यों लगाती है, इनको क्यों किसी भी शहर में लगाती है, ताकि जो कमिश्नर है या प्रशासनिक कर्मचारी हैं, ये सब अधिकारी होते हैं, तो इनको इसलिए लगाते हैं कि ये पूरे नगर निगम की देख रेख करें। इन सबके होते हुए भी जो कमिश्नर होते हैं या प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, इन सभी अधिकारियों को लगा दिया जाता है, ताकि कोई भी काम सही रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उनकी देख रेख कौन करते हैं, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर।